अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में J-35 की यूआई एयर शो में पहली मरतबा शिरकत की खबर पर बात करेंगे। यूक्रेन के लिए मिराज त्यारे, Su-57 के लिए मिसाइल, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के यूआई एयर शो जो इस साल 12 से 17 नवंबर को मुनक्किद किया जाना है, इसमें चीन के नए J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहली मरतबा बाकायदा शोकेस किया जाएगा। इस बात का ऐलान 25 सितंबर 2024 को चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल्स ने यूआई एयर शो के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। चाइनीज हुकाम का कहना है कि J-35 को पहली मरतबा बाकायदा पब्लिक किया जाएगा, जबकि चीन इसके अलावा अपने दीगर कई नए सिस्टम्स भी इस मौके पर प्रेजेंट करने का इरादा रखता है। चीन का J-35 एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो चीन की नेवी की सलाहियतों को मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से डेवलप किया जा रहा है। इस तैयारे में कई तरह के नए सिस्टम्स और वेपन्स शामिल किए जा सकेंगे। चीन इसके अलावा नए बगैर पायलट के स्टेल्थ ड्रोन और गुज़श्ता मुतारिफ करवाए जाने वाले ड्रोन्स के नए वेरिएंट पे मुमकिन तौर पर यूआई एयर शो 2024 के मौके पर रिवील करेगा। चाइनीज हुकाम का कहना है कि इस साल के यूआई एयर शो में चीन की बड़ी दिफाई कंपनियों जैसा कि कैसिक, एविक और CASC की जानिब से नए फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, रेडार्स और स्पेस टेक्नोलॉजीज की नुमाइश भी शामिल होगी। ये इवेंट पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फिजाई और बहरी सलाहियतों की सबसे बड़ी पेशकश होगी। फ्रेंड्स, अगर आप गुज़श्ता यूआई एयर शो के मौके पर चीन की जानिब से मुतारिफ करवाए जाने वाले नए वेपन्स और सिस्टम्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी सीरीज का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ख्याल रहे कि चीन अपने J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अलावा इस तैयारे का एयर फोर्स वर्जन भी तैयार कर रहा है, जिसे मुमकिन तौर पर इस दिफाई नुमाइश में पेश किया जा सकता है। ख्याल रहे कि J-35 पर बेस्ड एयर फोर्स वेरिएंट को पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से पहले ही एक्वायर किए जाने का इंदिया दिया जा चुका है, जबकि इस तैयारे पर तफसीलन वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। जापान, बरतानिया और इटली ने मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के मंसूबे को तेज करने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट का मकसद जापान के पुराने F-2 और इटली और बरतानिया के ज़ेरे इस्तेमाल यूरो फाइटर टाइफून्स को 2035 तक रिप्लेस करना है। इन तीनों ममालिक का कहना है कि इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का बुनियादी मकसद चीन, रूस और शुमाली कोरिया से बढ़ते हुए खतरात से निमटना है। तीनों ममालिक ने 2022 में ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP के तहत नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करने पर इत्तफाक किया था। इतवार को जापान के वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि इस साल के आखिर तक एक मुश्तरका तंजीम, जिसको GCAP इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, उसे बाकायदा कायम किया जाएगा, जो इस तैयारे की निगरानी करेगी। ये इदारा बरतानिया में कायम होगा और एक जापानी एहलकार इसकी क़यादत करेगा। मंसूबे में जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, बरतानिया की BAE सिस्टम्स और इटली की लियोनार्डो जैसी कंपनीज शामिल हैं और तैयारे का पहला मुआहदा 2024 में तय होने की तवक्को है। फ्रांस, तुर्की की मारूफ दिफाई कंपनी रॉकेटसान ने साहा एक्सपो 2024 से पहले मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि वो 3 नई प्रोडक्ट्स साहा एक्सपो 2024 में बाकायदा मुतारिफ करवाएगी। इनमें LG-155 लेजर गाइडेड आर्टिलरी एमिनिशन और रॉकेटसान का PUSU वेपन के अलावा L-49 लेजर गाइडेड दरमियानी फासले तक मार करने वाले एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। रॉकेटसान के जनरल मैनेजर मुराद अकिंजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि LG-155 आर्टिलरी एमिनिशन बुनियादी तौर पर 25 किलोमीटर तक की रेंज और 22 किलोग्राम का वारहेड ले जाने के साथ मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ख्याल रहे कि साहा एक्सपो का आगाज कल यानी 22 अक्टूबर से हो रहा है और ये एक्सपो 26 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। इस दौरान कई तरह की तुर्क कंपनियां अपने मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स मुतारिफ करवाएंगी, जिसमें एसएसआन की जाने से भी 3 नई प्रोडक्ट्स इस मौके पर पब्लिक की जानी है। फ्रेंड्स, IDA साहा एक्सपो 2024 का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है, लिहाजा इस एक्सपो से मुतालिक तमाम तर अपडेट्स और तुर्की के अलावा दीगर ममालिक की जानिब से मुतारिफ करवाए जाने वाले नए सिस्टम्स और वेपन्स की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें।
फ्रेंड्स, रूस के जदीद तरीन जंगी तैयारे Su-57 को Kh-59 क्रूज मिसाइल के साथ बाकायदा देखा गया है। रूसी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में रूसी फिजाइया के Su-57 तैयारे को 2 Kh-59 क्रूज मिसाइल के साथ देखा गया है, जो गालबन Kh-59 M2A वर्जन है। ये विजुअल्स मिलिट्री सर्कल्स में इस लिहाज से बहस का बाइस बने हैं कि रूस अपने 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, जिनको जदीद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तस्वुर किया जाता है, इनके साथ निस्बतन कम स्टेल्थ सलाहियत के हामिल करार दिए जाने वाले पुराने मिसाइल्स को इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ख्याल रहे कि Su-57 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए ताकि इसके रडार पर शनाख्त को कम से कम किया जा सके, लेकिन वीडियो पर तैयारे पर Kh-59 मिसाइल को एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर नस्ब दिखाया गया है, जिससे इसकी स्टेल्थ सलाहियत पर सवालात उठते हैं। ख्याल रहे कि Su-57 को 2020 में रूसी फिजाइया में बाकायदा शामिल किया गया था और इसे मगरबी ममालिक के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा कि F-35 और F-22 रैप्टर जैसे अमरीकी मद्दे मुकाबिल तैयारों के हमपल्ला तस्वुर किया जाता है। रूस के बारे में इतलात है कि उसने अपने Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हालिया यूक्रेन जंग में भी कई मरतबा कामयाबी से इस्तेमाल किया है। ताहम ये पहली मरतबा है कि इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर एक्सटर्नली Kh-59 क्रूज मिसाइल्स को देखा गया है। फ्रांस के वजीर खारजा ने अपनी हालिया स्टेटमेंट में कहा है कि यूक्रेन के लिए मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट उसे अगले साल डिलीवर कर दिए जाएंगे। फ्रांस के वजीर खारजा ने 19 अक्टूबर को अपने दौरा यूक्रेन के दौरान कहा है कि फ्रांस यूक्रेन के साथ इस जंग में साथ खड़ा है और अपनी मुसलसल हिमायत का इयादा करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग हमारी जंग है, जबकि फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को मिराज 2000 लड़ाका तैयारों का पहला फ्लीट 2025 के आगाज में फराहम कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि फ्रेंच एयरफोर्स 40 से जायद मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, जिसमें से मुमकिन तौर पर आधे या इससे ज्यादा मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले अरसे में यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि फ्रांस पहले ही स्कैल्प एयर लाउंड क्रूज मिसाइल यूक्रेन को उसकी फिजाइया के जेर इस्तेमाल सोवियत साख्ता मिग तैयारों के लिए प्रोवाइड कर चुका है, जिसे कामयाबी से इंटीग्रेट किए जाने के बाद यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल भी किया जा चुका है। मुमकिन तौर पर मिराज 2000 तैयारों के साथ एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स की भी बड़ी तादाद यूक्रेन को आने वाले अरसे में प्रोवाइड की जाएगी। फ्रांस के वजीर दिफा ने अब से चंद माह पहले ऐलान किया था कि इन तैयारों को जदीद एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस किया जाएगा ताकि इनकी जंगी सलाहियत में इजाफा हो सके। इसके अलावा पायलट और टेक्निकल अमले की तरबियत भी फ्रांस के शहर नैन्सी में पहले ही जारी है। ख्याल रहे कि यूक्रेन की फिजाइया पहले ही मगरबी साख्ता F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में बाकायदा इस्तेमाल कर रही है। ताहम इन तैयारों के इस्तेमाल और पायलट्स की तरबियत के हवाले से यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। थाईलैंड की जानिब से जर्मनी को IRIST शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के हवाले से बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी मकसद रॉयल थाई एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल नॉर्थरोप F-5TH, लॉकहीड मार्टिन के F-16AB और साब के ग्रिपेन C और D तैयारों के साथ पहले से इन मिसाइल्स की इंटीग्रेशन के बाद मुतलका सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ख्याल रहे कि ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल इससे पहले यूरो फाइटर टाइफून और F-18 और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।